दोस्तों क्लैश स्क्वाड या फिर बैटल रॉयल किसी भी मोड के अंदर किसी भी फाइट को निकालने के लिए हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए होता है जिससे कि हम लोग सामने वाले बंदे को जल्द से जल्द मार सके। तो इसलिए आज मैं आपको बेस्ट हाई डैमेज कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप लोग सबसे पहले एक फिर दो फिर तीन ऐसे ही हर एक फाइट को भाई सेकंड्स के अंदर निकाल सकते हो। अब किसी भी फाइट को निकालते टाइम हमेशा हमें यही दिक्कत होती है कि भाई हम लोग एनिमी को काफी गंदा डैमेज तो करते हैं लेकिन भाई आखिरी में वो एक दो गोली का बच जाता है और आखिरी में वो हमें ही मार देता है। इसीलिए आज के टाइम पे हाई डैमेज कॉम्बिनेशंस का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुका है और आई एम श्योर कि आपने भी कोई ना कोई वीडियो तो जरूर देख लिया होगा। लेकिन बिलीव मी आज के जो कॉम्बिनेशन होने वाले हैं वो उन सभी वीडियो से एक कदम आगे का होने वाला है। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक करके हाइप कर दो और फिर जानते हैं भाई आज के हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि होने वाला है बैटल रॉयल के लिए, जहाँ पर आपको सबसे पहले यूज करना है मारो प्लस रिन के एबिलिटी को। अब देखो मारो के एबिलिटी को यूज करके आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर से अपने डैमेज को 25% इंक्रीज कर सकते हो जिससे कि एनिमी को डाउन करने के लिए आपको कम से कम गोलियां लगेंगी। लेकिन इसके साथ अगर आप लोग रिन के एबिलिटी को भी यूज कर लोगे तो ज्यादा डैमेज के साथ साथ एनिमी के ऊपर एडिशनल डैमेज भी पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनिमी के ऊपर 2 गोली फायर होने के बाद उसके ऊपर एडिशनल 9 का और डैमेज पड़ता है जिससे कि वो अगले ही गोली से डाउन हो जाता है। अभी यहाँ पर तो एनिमी को सिर्फ एक ही कुनाई हिट होता है इसलिए उसको सिर्फ 9 का डैमेज पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग ओपन में फायर करोगे तो भाई वहां पर आप लोग 9 करके 3 कुनाई हिट कर सकते हो, मतलब कि एनिमी के ऊपर एडिशनल 27 का डैमेज पड़ेगा। यानी कि मारो के साथ अगर आप लोग रिन के एबिलिटी को यूज करोगे तो आप लोग एक्स्ट्रा के साथ साथ एडिशनल डैमेज भी दे पाओगे जिससे कि लॉन्ग रेंज फाइट निकालना आपके लिए बहुत ही मामूली बात हो जाएगी। बाकी इस कॉम्बिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर आपको अगले 2 स्लॉट्स के अंदर यूज करना है जोसेफ प्लस नीरो के एबिलिटी को, जहाँ पर जोसेफ आपको इसलिए यूज करना है क्योंकि आजकल भाई नीरो का यूज काफी ज्यादा बढ़ चुका है बैटल रॉयल मोड के अंदर और साथ में होमर मोको इनका भी यूज काफी ज्यादा होता है। तो इन सभी कैरेक्टर्स का एबिलिटी आपके ऊपर असर ना कर पाए इसलिए आपको यहाँ पर जोसेफ का यूज करना है और साथ में क्योंकि आपके पास भी नीरो का एबिलिटी होगा तो जब भी आप लोग नीरो के एबिलिटी को यूज करके एनिमी के ऊपर रस मारने जाओ तो वहां पर आप लोग वॉल लगा पाओगे क्योंकि आपके पास जोसेफ का एबिलिटी होगा तो आपके ऊपर नीरो का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं जब एनिमी के ऊपर आप लोग नीरो के एबिलिटी को रिलीज करोगे तो भाई वो बंदा वॉल नहीं लगा पाएगा जिससे कि आप लोग उसको ओपन में लाकर काफी इजीली मार सकते हो। और क्योंकि नीरो के एबिलिटी को आप लोग शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज हर जगह पर यूज कर सकते हो, मतलब कि आप इसका बेनिफिट हर जगह ले सकते हो। इतना ही नहीं भाई, नीरो के एबिलिटी को अगर आपने सही टाइम पे यूज कर लिया तो भाई आप लोग एनिमी को डैमेज ना देकर भी खत्म कर सकते हो क्योंकि भाई नीरो के एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमी के ऊपर 100 के आसपास का डैमेज दे सकते हो भाई। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग लॉन्च पैड का यूज करके जैसे ग्रेवयार्ड पे आते हैं तो भाई हमें यहाँ पर 2 बंदे दिख जाते हैं, इसमें से एक बंदे को यहाँ पर मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ लेकिन भाई वो अंदर घुसकर वॉल लगा लेता है। इसके बाद मैं इसी के ऊपर नीरो के एबिलिटी को छोड़ देता हूँ जिससे कि आप लोग देख सकते हो भाई इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली डैमेज पड़ता है। और क्योंकि नीरो के एबिलिटी का रेडियस काफी ज्यादा होता है इसलिए जो बाहर वाला बंदा होता है वो भी इसके चपेट में आ जाता है, इससे कि बेचारा पहले वो डाउन होता है उसके बाद फिर अंदर वाला बंदा भी नीरो के डैमेज से ही खत्म हो जाता है। साथ ही में आप लोग ये वाला क्लिप भी देख सकते हो, यहाँ पर जैसे मैं बंदे को एक गोली मारता हूँ उसके ऊपर रिन का भी एबिलिटी हिट होता है, इसके बाद फिर मैं उसके वॉल को आसानी से फोड़ के उसके ऊपर नीरो के एबिलिटी को रिलीज कर देता हूँ जिसके बाद भाई उसको कॉन्टिन्यूसली डैमेज तो पड़ता है, साथ में भाई वो बंदा बेचारा वॉल भी नहीं लगा पाता जिससे कि भाई वो तड़प के अंदर ही मर जाता है। तो ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग एनिमी के ऊपर शॉर्ट रेंज या फिर लॉन्ग रेंज के अंदर एडिशनल डैमेज प्रोवाइड कर सकते हो जिससे कि एनिमी को डाउन करने के लिए आपको कम से कम गोलियों की जरूरत पड़ेगी। और इतना ही नहीं भाई, जो हमें फाइट के अंदर मेन दिक्कत होती है कि भाई एनिमी को हम लोग काफी गंदा डैमेज कर देते हैं लेकिन वो 1-2 गोली का बच जाता है, इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। बैटल रॉयल के हर एक फाइट को आसानी से निकालने के लिए आप लोग इस वाले हाई डैमेज कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो जिसके साथ आप लोग पैड के अंदर रॉकी या फिर ड्रैकी को यूज कर सकते हो और वहीं लोड आउट के अंदर आप लोग टीम बूस्टर को यूज कर सकते हो जिससे आप अपने जो एचपी है उसको भी रिकवर कर सकते हो। तो अगले कॉम्बिनेशन से पहले भाई आप लोग मुझे बताना कमेंट के अंदर कि आप लोग हाई डैमेज के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हो। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है वो होने वाला है क्लैश स्क्वाड का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है काइरोस और वुल्फ्रा के एबिलिटी। अब देखो, काइरोस के एबिलिटी को अपडेट के बाद काफी कम बंदे यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके एबिलिटी को चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगता है और वही खत्म जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग लोड आउट के अंदर इस टैक्टिकल मार्केट को यूज कर सकते हो जिससे कि आप लोग हर राउंड के स्टार्टिंग में सुपर बॉनफायर का यूज करके अपने पूरे ईपी को रिकवर कर सकते हो और आप लोग स्टार्टिंग से काइरोस के एबिलिटी का फायदा उठा सकते हो। बाकी काइरोस के एबिलिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भाई इसके एबिलिटी को यूज करके जैसे आपका ईपी पूरा फुल हो जाता है तो उसके बाद जब भी आप लोग एनिमी को डैमेज करते हो तो एनिमी के हेलमेट, वेस्ट और साथ में शील्ड पॉइंट के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ता है जिससे कि इनडायरेक्टली उसको डाउन करना काफी आसान हो जाता है। और इसके साथ क्योंकि आपके पास वुल्फ्रा का भी एबिलिटी होगा जिससे कि आपका जो हेडशॉट डैमेज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे कि भले एनिमी के पास 2 का हेलमेट हो या फिर 3 का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई मेरे से हेडशॉट नहीं लगता, तो उसके लिए भाई आप लोग थर्ड स्लॉट के अंदर लूना के एबिलिटी को यूज कर सकते हो जो कि आपके रेट ऑफ फायर को बिल्कुल ईवो स्किन की तरह बढ़ा देगा जिसके बाद आपको हेडशॉट मारने के लिए बस आपको थोड़ा सा ड्रैग करना है, बस आपका काम हो जाएगा। मतलब काइरोस और वुल्फ्रा के एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमी के हेड और बॉडी दोनों के ऊपर ज्यादा डैमेज दे सकते हो और साथ में क्योंकि आपके पास लूना का भी एबिलिटी होगा तो इससे एनिमी के ऊपर ज्यादा रेट ऑफ फायर से मतलब तेजी से डैमेज पड़ेगा और इससे आपके हेडशॉट भी काफी आसानी से लग जाएंगे। बाकी यहाँ पर अभी भी एक स्लॉट खाली है जिसके अंदर आपको एक ऐसा कैरेक्टर यूज करना है जिससे कि आप लोग एनिमी को सरप्राइज भी कर सको, उसका डिफेंस भी तोड़ सको और साथ में उसको एडिशनल डैमेज भी दे सको। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्कर की। अब देखो, ऑस्कर के एबिलिटी को यूज करके आप लोग ऐसे ही तस्वीर की तरह एकदम से एनिमी के ऊपर रस मारकर
ड्रैगन को एकदम से खत्म कर सकते हो। और साथ में अगर कोई बंदा बचने के लिए ग्लो वॉल भी लगाता है तो भाई ऑस्कर के एबिलिटी को यूज करके आप लोग उसके ग्लो वॉल को भी फोड़ सकते हो। और इतना ही नहीं भाई, इसके एबिलिटी को यूज करते टाइम अगर कोई भी बंदा इसके आसपास आएगा तो भाई इसको ये 25 का डैमेज भी देगा। मतलब जहां पर आप लोग कायरोस, वुल्फ्रा और लूना इन तीनों के एबिलिटी को यूज ना कर पाओ, वहां पर आप लोग सबसे पहले ऑस्कर के एबिलिटी को यूज कर लो। इसके बाद फिर आप लोग अपने तीनों कैरेक्टर का यूज करके एनिमी को काफी इजीली डाउन कर सकते हो। तो अगर क्लैश स्क्वाड के लिए आपको हाई डैमेज कॉम्बिनेशन चाहिए या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे कि भाई एनिमी को डैमेज देने के बाद वो बच ही ना पाए, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भाई आपके लिए वन ऑफ दी बेस्ट होने वाला है। इसके साथ लोडआउट तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन पेट के अंदर आप लोग रॉकी को जरूर यूज करना। तो अब जो आज का हमारा तीसरा और आखिरी कॉम्बिनेशन है उसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है हयातो प्लस लूना के एबिलिटी को। अब देखो यहाँ पर आपको ज्यादा डैमेज देने के लिए हयातो के साथ साथ लूना का एबिलिटी मिल जाएगा, मतलब कि वही आप लोग एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज ज्यादा तेजी से दे पाओगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका हयातो का एबिलिटी है ना भाई, वो आपका डैमेज तो बढ़ाएगा, लेकिन जब एनिमी आपके ऊपर डैमेज करेगा तो भाई जितना आपका हेल्थ कम होगा उतना ही आपके ऊपर डैमेज कम भी पड़ेगा। मतलब कि हयातो ना सिर्फ आपका डैमेज बढ़ाता है बल्कि साथ में आपके ऊपर आने वाले डैमेज को कम भी करता है। मतलब कि ये आपका डिफेंस और अटैक दोनों करता है। इसलिए आज के टाइम पे भी जो पुराने प्लेयर्स है वो हयातो के एबिलिटी को जरूर यूज करते हैं। बाकी इसके साथ अगर आप लोग साथ में वुल्फ्रा के एबिलिटी को भी यूज कर लोगे तो ये आपके अटैक और डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। क्योंकि वुल्फ्रा के एबिलिटी को यूज करके जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि भाई एनिमी जब आपके ऊपर हेडशॉट मारेगा तो आपके ऊपर कम डैमेज पड़ेगा, लेकिन वहीं जब आप एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो उसके ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर भी आपका अटैक और डिफेंस दोनों हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर जब मैं सामने वाले बंदे के ऊपर रश करने जाता हूँ तो भाई वो बंदा हेडशॉट मार के मेरा पूरा हेलमेट उड़ा देता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास वुल्फ्रा का एबिलिटी होता है इसलिए यहाँ पर देखो मैं कितने कम एचपी से वाला क्लच निकाल लेता हूं। यानी कि हयातो और वुल्फ्रा के साथ होने से आप लोग अपना अटैक और डिफेंस दोनों एक ही टाइम पे कर सकते हो। और साथ में क्योंकि आपके पास लूना का भी एबिलिटी होगा तो भले आप लोग एनिमी को बॉडी शॉट मारो या फिर हेडशॉट मारो, एनिमी के ऊपर डैमेज काफी जल्दी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक स्लॉट खाली है जिसके अंदर आपको यूज करना है राइडन के एबिलिटी को, जिससे कि आप लोग एनिमी को और आसानी से मार सकते हो। कैसे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई एक बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है लेकिन उसके ऊपर मैं राइडन छोड़ देता हूँ, जिससे कि जैसे वो फंसता है उसको देखो यहाँ पर मैं ओनली रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ। साथ में यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर मैं सामने वाले बंदे के ऊपर हेडशॉट मार के उसके ऊपर राइडन का एबिलिटी छोड़ देता हूँ, जिससे कि उसका वुकोंग का बुश फूट जाता है। और उसके बाद क्योंकि वो सही से मूव भी नहीं कर पाता इसलिए इसको मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। फिर जल्दी से इसको फिनिश लेकर मैं देखता हूँ एक और बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है, इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर राइडन का एबिलिटी को छोड़ देता हूँ, जिससे कि भाई ये भी सही से मूव नहीं कर पाता और इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। अब क्योंकि राइडन के एबिलिटी को आप लोग 2 बार लगातार यूज कर सकते हो तो इसलिए ये जो एबिलिटी है वो और खतरनाक बन जाता है, जिसके साथ अगर आप लोग ये पूरा कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो भाई ये एक पूरा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्योंकि इसके एबिलिटी को यूज करके आप लोग लिटरली भाई एनिमी को अपनी जगह पर रोक कर रख सकते हो, फिर उसके ऊपर आराम से रस मार के उसको काफी इजीली बॉडी या फिर हेडशॉट से खत्म कर सकते हो। तो क्लैश स्क्वाड के अंदर हर एक मैच को आसानी से बूया करने के लिए भाई अगर आप लोग एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे थे तो इस वाले कॉम्बिनेशन को भी आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके साथ पेट के अंदर आप लोग रॉकी और लोडआउट के अंदर सुपर लेग पॉकेट को यूज कर सकते हो। सो ये है गाइस वो 3 हाई डैमेज कॉम्बिनेशन जिनके अंदर भाई आपको हर एक कैरेक्टर के अंदर कोई ना कोई एडिशनल डैमेज देखने को मिल ही जाएगा, जिससे कि ये 3 कॉम्बिनेशंस बाकी हाई डैमेज कॉम्बिनेशन से एक कदम आगे निकल जाता है। इसके अलावा अगर आपको मेरे हाई डैमेज कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और वहीं अगर आपको मेरे सब्सक्राइबर्स के हाई डैमेज कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो उसके लिए आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना।